सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछला वीडियो मेरा पहला वीडियो था, उसमें मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की थी। जैसे कि राइटिंग बहुत गंदी थी और मैंने काफ़ी छोटा लिखा था और वाइट बोर्ड का अरेंजमेंट भी थोड़ा सही नहीं था। तो इस बार मैंने थोड़ा अपना सेटअप भी चेंज किया और थोड़ा राइटिंग पे भी मैं खास कर ध्यान रखूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनीशन है, इट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, या फिर कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। मतलब अगर हम सीधी रेखा में चलें, किसी एक डायरेक्शन में चलें, तो उस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इसे वेलोसिटी कहते हैं। और स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? स्पीड और वेलोसिटी यही है कि वही जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है। जैसे कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होती है, इसकी मीटर पर सेकेंड होती है। पर और ये इक्वल दोनों कब हो सकते हैं? यही मतलब जब स्ट्रेट लाइन में चल रहे हों तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल होते हैं। क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइए? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट में हम चल रहे हैं तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो दोनों बराबर ही होंगे, और टाइम तो बराबर होगा ही, क्योंकि सेम समय के लिए वो दूरी हम तय कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो हमेशा स्पीड और वेलोसिटी बराबर होगी। और इसमें भी वो रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि स्पीड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक, और जैसे कि था डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको वेलोसिटी कहते हैं। तो स्पीड ज़्यादा काम नहीं आती फिजिक्स में, वेलोसिटी ही ज़्यादा काम आती है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम स्ट्रेट लाइन ही में चल रहे होते हैं, या फिर ऊपर जा रहे होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं, या फिर ऐसे रोड पे सीधा सीधा चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा के तो हम वेलोसिटी को ही कंसीडर करते हैं। और मैंने इसके बारे में लिखा है कि इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, या फिर और बड़ी एसआई यूनिट आप देखना चाहें तो वो होती है किलोमीटर पर आवर होती है, या फिर कुछ छोटी एसआई यूनिट देखना चाहें तो उसको सेंटीमीटर पर सेकेंड ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की एसआई यूनिट है। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे कि किसी की वेलोसिटी लिखेंगे तो लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक, मान लो इधर जा रहा है तो ये है इसका मैग्नीट्यूड, ये है इसका डायरेक्शन। ठीक है, और क्या लिखा है? द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जैसे कि ये है रामलाल अपना, ये इधर जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इसका डिस्प्लेसमेंट ईस्ट में हो रहा है। अगर ऐसे में देखा जाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ईस्ट में हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ईस्ट में हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी ईस्ट में ही होगी। तो क्योंकि तो अगर आपको कभी भी वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछा जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बराबर ही होता है हमेशा। जिधर चल रहा है, मतलब जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही तो चलेगा वो, जाहिर सी बात है। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। जैसे हमने पहले यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म का मतलब वही जो मैंने आपको बताया था। यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम, सॉरी गंदी राइटिंग हो गई। यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम। ठीक, तो इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो आपने स्पीड में भी पढ़ा था। इसमें एक चीज़ क्या ऐड हो गई? इट ट्रेवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये क्यों ऐड हुई? क्योंकि आप सबको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर
अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी के पास एक मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अगर आपको वेलोसिटी चेंज करना तो या फिर मैग्नीट्यूड चेंज करिए या फिर डायरेक्शन चेंज करिए। और स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो फिर स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करके ही हम स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो फिर जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए ये रामलाल है, ठीक, तो ये स्ट्रेट रोड है, मैं वही स्पीड वाला सेम पहले एग्जांपल लेता हूँ। ये 10 मीटर चलता है 1 सेकेंड में, फिर 10 मीटर चलता है 1 सेकेंड में, फिर 10 मीटर चलता है 1 सेकेंड में, ठीक। तो ये यूनिफॉर्म, क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है? हाँ, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, स्पीड का। अब इसकी स्पीड कितनी, यहाँ पे इस पोर्शन के लिए भी 10 मीटर पर सेकेंड है, इस पोर्शन के लिए भी 10 मीटर पर सेकेंड है, और इस पोर्शन के लिए भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, तीनों के लिए उसकी स्पीड बराबर है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। पर देखिए ये एक ही लाइन में चल रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी चल रहा है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस तो इक्वल टाइम में ट्रेवल कर ही रहा है, और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी चल रहा है। मान लीजिए ये श्यामलाल है, वही पुराना केस ले लेते हैं, ठीक। तो मान लीजिए इसमें पहले 10 मीटर चले 1 सेकेंड में, दूसरी बार 20 मीटर चला 1 सेकेंड में, तीसरी बार 15 मीटर चला 1 सेकेंड में, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी स्पीड हो जाएगी, मान लो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ABCD। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक की इसकी स्पीड हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ना ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा, ना ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा, और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज हुई, पर मैग्नीट्यूड चेंज हो तो वेलोसिटी भी तो चेंज हो गई, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिटी से भी चल रहा है, ठीक है। तो मतलब स्पीड को आप रहने दीजिए, स्पीड तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो ये तो हमने मैग्नीट्यूड चेंज करके वेलोसिटी को यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म कर दिया। अब हम बताएंगे कि डायरेक्शन चेंज करके वेलोसिटी को यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर डायरेक्शन चेंज होता है, भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, तब भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि सर्कुलर मोशन का केस ले लेते हैं, मान लीजिए एक इंसान, मान लीजिए रामलाल, ऐसे गोल गोल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मान लीजिए जब ये यहाँ पे है, तब इसकी, मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ, स्पीड से कर रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल घूम रहा है। तो जब यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी, इधर होगी 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि मान लीजिए कोई भी, अगर आपको कहीं भी वेलोसिटी निकालनी होती है, जैसे कि कोई इंसान है, इसका ये XY कर्व दिया है, अभी मैंने वैसे ग्राफ के मैं बताता नहीं, पर थोड़ा बता दूँ। मान लीजिए X और Y कर्व दिया, तो इंसान कैसे भी ऐसे 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 जहाँ भी जैसे भी मोशन कर रहा है, ये उसका पाथ है, तो वहाँ उस जगह पे टेंजेंट डाल दीजिए, तो उसकी वेलोसिटी पता चल जाती है। जैसे कि यहाँ पे तो इसकी डायरेक्शन ये है, जैसे कि यहाँ पे तो इसका डायरेक्शन ये है वेलोसिटी का, ठीक है। तो जैसे इस सर्कल में यहाँ पर टेंजेंट डालेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड साउथ, ठीक है। अब ये यहाँ आया, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड इधर कौन सा ईस्ट, यहाँ आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, और यहाँ आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड
वेस्ट, ठीक। तो देख सकते हैं इस केस में मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है पर इसकी डायरेक्शन बदल रही है ना, डायरेक्शन बदल, देखिए वेस्ट था, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, तो हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन बदलती है। इस पॉइंट पे ऐसी होगी, इस पॉइंट पे ऐसी होगी, इस पॉइंट पे ऐसी होगी, हर एक सेकेंड इसकी डायरेक्शन बदल रही है। तो फिर ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब आप कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे है, एक ही स्पीड से तो चल रहा है। तो ये एक सर्कुलर मोशन का केस है, ये आगे मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो क्या होता है, ये सब अभी हम अगला टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे कि एवरेज स्पीड में क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो एवरेज वेलोसिटी ये होती है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में दोनों में कंपैरिजंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। तो मान लीजिए ये रामलाल था, ठीक, और यहाँ इसका सी पॉइंट पे इसका दोस्त श्यामलाल रहता है और इसकी आज बर्थडे पार्टी है और उसने इसको इनवाइट किया, ठीक है। और बीच में इसका दोस्त एक मान लीजिए मोहनलाल रहता है, ठीक है। तो ये पहले मोहनलाल के यहाँ जाता है, फिर ये दोनों मिलके श्यामलाल के यहाँ जाते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर ये वापस आ जाता है और ये मोहनलाल के यहाँ थोड़ी देर रुक जाता है, ठीक है। तो फिर रामलाल, तो फिर क्वेश्चन ये है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ रामलाल, ठीक है, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एस एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, पूरा मैं नहीं लिखूंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी चली रामलाल ने, 10 मीटर पहले इधर गया, फिर 20 मीटर इधर गया, फिर पार्टी करके वापस आया, 20 मीटर इधर चला, कितना हो गया, 10 20 20 10 प्लस 20 प्लस 20 और 20 नहीं रखते हैं इसको, 30 रख लें क्या, 10 प्लस 20 प्लस 23, ठीक है, डिवाइड बाई 3, क्योंकि 1 सेकेंड इधर चला, 1 सेकेंड इधर चला, 1 सेकेंड इधर चला, ठीक है। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए थोड़ा कुछ 20 40 हो रहा है, 5 कर लें क्या, ओ 15, चलिए छोड़िए यही रखते हैं। तो ये होगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये उसकी थी। और ये शायद आएगा 48, तो 4 1 जा 16.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये उसकी थी एवरेज स्पीड। और वी एवरेज कितना है, वी एवरेज रहेगा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 इधर गया, फिर 20 इधर चला, फिर 20 वापस आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो 10 ही हुआ ना, तो डिस्प्लेसमेंट है 10। और टाइम तो उसने पूरा 3 सेकेंड लिया, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है, मतलब ये 1 सेकेंड ऐसे ही लिखा है, 1 सेकेंड कोई पार्टी क्या नहीं जाता, 1 सेकेंड ये ऐसे ही लिख दिया है। तो 3, तो ये कितना हुआ 10 + 3 और 10 / 3.33 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन लिख सकते हैं आप टूवर्ड्स ईस्ट, या फिर लिख सकते हैं या फिर सबसे अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, ठीक, ए से बी की तरफ वहाँ बी की तरफ रह गया ना, तो ये डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में मतलब उसकी वी एवरेज अलग और एस एवरेज अलग आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वी एवरेज एस एवरेज वी एवरेज से बड़ा होता है, मतलब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से बड़ी होती है, ठीक है। और बराबर क्या हो सकती है, जब सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ रुक जाता, ठीक है, और वापस ना आता, पर ऐसे कैसे हो सकता है, वापस तो आना ही पड़ेगा। तो फिर तब उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होती है, ठीक है। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन
भले ही आपने अभी तक पढ़ा नहीं है अपनी ज़िंदगी में, पर आप सब एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं भले से। आप सब बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते होंगे, तो उसमें एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर को जैसे ही बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हम लोग की जो स्पीड है, या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती है, और मान लो एक्सेलरेटर छोड़ देते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जो वेलोसिटी में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, तो उसके रेट को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका भी डायरेक्शन होता है। तो एसआई यूनिट निकालने का मैं एक तरीका बता दूं, जैसे कि अगर आपको किसी की भी एसआई यूनिट निकालनी है तो मैं एक चीज़ शुरुआत में बताना भूल गया था, मैंने बताया नहीं था क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है, कि जो एसआई यूनिट होती हैं वो दो तरह की होती है। एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड। ये आप 11th में पढ़ेंगे, डिराइव्ड एसआई यूनिट, फंडामेंटल एसआई यूनिट, डिराइव्ड एसआई यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल में 7 एसआई यूनिट आती हैं जो कि हम लोगों ने निकाली हैं। ठीक है, और जो बाकी सब एसआई यूनिट हैं वो इन्हीं 7 से डिराइव करके बनाई गई। जैसे फंडामेंटल में आती है लेंथ की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकेंड, टेम्परेचर की होती है केल्विन। तो फिर काइनेमेटिक्स में, या कह सकते हैं पूरी मैकेनिक्स में, तो आपको इन्हीं दोनों से ज़्यादातर सब कुछ सारी एसआई यूनिट बन जाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि इसकी हमें डेराइव करनी एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है मतलब एक तरह से ऊपर वेलोसिटी रखी गई ना, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, टाइम की क्या होती है सेकेंड, तो ये सेकेंड नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो इस तरह एसआई यूनिट्स डेराइव कर ली जाती हैं। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। कैसे, एक मैग्नीट्यूड से, एक डायरेक्शन से। ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो उसको भी हम एक्सेलरेटेड ही कहेंगे। जैसे कि मैंने आपको सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दिया था, तो सर्कुलर मोशन में मान लीजिए रामलाल, ठीक, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, इसमें 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो आप बोलेंगे यहाँ भी 10 मीटर से था, पर सेकंड की स्पीड से था, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड, तो इसमें एक्सेलरेशन कहाँ हुआ, पर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया ना। तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो तो एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी चेंज हो गई किसी एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी टाइम में चेंज हुई होगी ना, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम वो एक्सेलरेशन होता है। तो सर्कुलर जो मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ये सर्कुलर मोशन होता है एक्सेलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये नहीं होता है, ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, अभी इतना ही जानिए, बाकी मैं आगे ये है टॉपिक में तो मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अब क्या होता है, इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कि तो देखिए स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डायरेक्शन का तो कोई लोचा है नहीं, डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट में हर सेकेंड। ठीक है, इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं, मान लीजिए रामलाल है, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे थी। अब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुई, 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड।
मतलब एकदम से नहीं कि इस पूरे में 10 चला था एकदम से 15 हो गई, धीरे धीरे बढ़ी, 10 वी, फिर 11 वी, फिर 12 वी, 13 14 15 हो गई, ठीक है, 1 सेकेंड में। फिर अगले 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे आके हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर 1 सेकेंड में इसकी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, 5 5 5 5, ठीक है। तो एक्सीलरेशन निकालते हैं कैसे, एक्सीलरेशन था क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिजिक्स में फाइनल वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करते हैं, और t से टाइम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। एक्सीलरेशन का आप निकालेंगे कैसे, मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच में निकाल लो, क्योंकि हर जगह यूनिफॉर्म है तो हर जगह सेम होगी, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में निकाल दो, कितना होगा 15 फाइनल वेलोसिटी माइनस 10 अपॉन 1 सेकेंड 1, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर मतलब क्या, जैसे कि किसी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होती थी, तो इसका मतलब ये होता था ना कि वो हर 10 मीटर चल रहा है 1 सेकेंड में, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसकी 5 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ रही है हर 1 सेकेंड में। देखिए 1 सेकेंड में 10 से 15 हो गई, फिर 1 सेकेंड में 15 से 20 हो गए, फिर 1 सेकेंड में 25 हो गई, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का मतलब है हर 1 सेकेंड में उसकी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ रही है, इसका ये एक्सीलरेशन का मतलब होता है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, मान लीजिए ये रामलाल था, अब इसकी जगह श्यामलाल आ गया, तो वो पहले 1 सेकेंड में उसकी 15 बढ़ी, दूसरे सेकेंड में वो मान लीजिए 30 पहुंच गया, और तीसरे सेकेंड में वो मान लीजिए 35 ही किया उसने। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, 15 माइनस 10 अपॉन 1 कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 30 माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो एक्सीलरेशन उसका भी घट बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ पढ़ना है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हमारा पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन मतलब कि सेम एक्सीलरेशन बट रिटार्डेशन का एक और नाम होता है, इसको कहते हैं डी एक्सीलरेशन। नाम से ही समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होगा, मतलब कि अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तो उसको हम एक्सेलरेटेड कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, और वहीं पे उसकी स्पीड घटने लगे तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही मतलब, पर बुक में बहुत जगह लिखा होता है रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, इसको ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए। आपके लेवल में तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन लिख दिया तो आपने तो सही मान लिया, पर हायर लेवल में ये बहुत गलत है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता, नेगेटिव इनफैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव तो फिजिक्स में डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, जैसे कि आगे मैं ये बताऊँगा वैसे, जैसे कि एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है। तो आपका एक पार्टिकल चल रहा है इधर, ठीक है, तो ये है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, और इसका एक्सीलरेशन इधर की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पर यहीं पे अगर इसका एक्सीलरेशन इधर हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, इसका ऐसे इधर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, तो हम लिखेंगे एक्सीलरेशन है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें बॉडी रिटार्ड कर रही है क्योंकि स्पीड इधर है, एक्सीलरेशन इधर है। देखिए आप डिक्रीज हो जाएगा, 5 है, अगले 1 सेकेंड में इसकी 5 रह जाएगी, फिर 1 सेकेंड में 0 हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो फिर इस केस में तो सही लगता है, हाँ भाई नेगेटिव एक्सीलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सीलरेशन कहेंगे। पर इसका उल्टा केस सोचिए, मान लीजिए आपकी बॉडी इधर जा रही है, ठीक है, बॉडी इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, और आपका एक्सीलरेशन इधर है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या इस केस में आपकी बॉडी रिटार्ड कर रही है, सोचिए, इधर ही वेलोसिटी है, इधर ही उसको एक्सेलरेशन मिल रहा, तो स्पीड बढ़ रही है ना, बस। तो यहाँ
तो इसको आप क्या नेगेटिव एक्सीलरेशन कह पाएंगे, ये तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। तो डायरेक्शन सिर्फ मतलब ये सिंबल पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करता है, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन नहीं कहेंगे रिटार्डेशन को, बुक्स में लिखा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब आप बोलेंगे क्या सर कितनी बार एवरेज वेलोसिटी पढ़ाएंगे, पर देखिए जब अभी तक आप एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे थे तब हम यूनिफॉर्म मोशन में थे, अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक तरह से, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक तरह से एक्सेलरेटेड मोशन भी तो कह सकते हैं, मोशन, ठीक है, एक्सीलेटेड, और वो भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड, मतलब नहीं मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेटेड मोशन में आता है। अब एक्सीलरेशन किसी भी तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, पर हमें यहाँ पे इस चैप्टर में यूनिफॉर्म ही पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या आगे भी हमें यूनिफॉर्म मोशन ही पढ़ना है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। तो अभी तक जो हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें वेलोसिटी सेम रहती थी, मतलब कोई एक्सीलरेशन नहीं होता था, एकदम से बढ़ घट जाती थी, पूरे 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में वेलोसिटी सेम रहती थी, फिर यहाँ एकदम से चेंज हो जाती थी, फिर यहाँ चेंज हो जाती थी, ठीक है। तो एकदम से तो नहीं चेंज होती, धीरे धीरे चेंज होती है। तो ये उस केस का फॉर्मूला है जब धीरे धीरे वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और t टाइम में इसकी वेलोसिटी u से v बनी है, ठीक है, और एक्सीलरेशन a है, ठीक है। इसका तो वैसे कोई काम नहीं। तो फॉर्मूला तो अभी भी आपका वो रहेगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम टेकन। वीडियो में पीछे आके आप देख सकते हैं, मैंने अभी पढ़ाया। तो पर इससे अभी ये प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ानी पड़ेगी, तो वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो उसको पढ़ाने के बाद मैं आपको जो अभी फॉर्मूला लिखूंगा उसको प्रूफ करके दिखा दूंगा, अभी वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का u प्लस v/2, ठीक है। ये v एवरेज का फॉर्मूला होता है। ये अभी इक्वेशन ऑफ मोशन जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो ये एक्सीलरेटेड मोशन में जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तभी ये लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते, ठीक है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हो, तो ये मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा इस फॉर्मूले को भी, इससे ही डिस्प्लेसमेंट इससे ही ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक। अभी इसको याद रख लीजिए, ये आगे काम आएगा, ठीक है। ठीक है, फिर आज टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, वरना लेक्चर लंबा हो जाएगा, बोर हो जाएंगे आप। 9th क्लास में कोई 1-1 घंटे का लेक्चर नहीं देखना चाहता है, छोटे छोटे लेक्चर्स देखने जाते हैं, ठीक है। फिर पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हमेशा काम में आता है, ठीक। गुड बाय।